स्टूडेंट्स, क्लास में हमने डेट पोजीशन ऑफ द सेंटर यूनियन का डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ डेटा भी देखा था। एंड लास्ट क्लास में वी डिस्कस द ट्रेंड ऑफ द डेट पोजीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये आपके लिए कुछ ट्रेंड्स हैं डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंटरनल डेट जो है स्टेट का वॉज अराउंड 22% ऑफ ऑल द स्टेट लाइबिलिटीज़ इन 1960s में। अच्छा, हमने ये बात भी डिस्कस की थी क्लास में कि स्टेट गवर्नमेंट को टेक लोन्स फ्रॉम सेंटर ओनली एंड इट कैन रेज लोन्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट वाया परमिशन और एज अ गारंटर, जब स्टेट सेंटर कह दे कि हमारे पास अब कोई भी इनकी पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं है। तो हम क्या पाते हैं कि डेट पोजीशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है। 1960s में जो 22% के अराउंड थी वो 2011-12 में बढ़कर 67% हो गई है। अगर हम देखें तो स्टेट शेयर जो सेंटर लोन्स और एडवांसेस में स्टेट का टोटल डेट पोजीशन थी वो स्टेडीली डिक्लाइन हुई है 74% से 1961 में टू 8.6 इन 2011। लेकिन और जगह स्टेट्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इंटरेस्ट बर्डन जो है स्टेट्स का दैट हैव स्टेडीली ग्रोन, वो 15% से बढ़ के 9-10 में 30% हो गया है। तो अगर हम ये देखते हैं कि स्टेट डेट पोजीशन भी एक क्राइसिस में है, जैसे सेंटर की है, ऑल्दो सेंटर में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं लेकिन इंटरनल लाइबिलिटीज़ पाइल अप हो गई हैं। उसी तरह से स्टेट में भी हम देखते हैं कि हैवी पब्लिक डेट है। क्योंकि लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स, जिसका नतीजा क्या हुआ है कि क्योंकि डेट ज़्यादा है तो लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव क्रिपल्ड मैनी स्टेट्स। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि पब्लिक डेट माउंट कर रहा है, बढ़ता जा रहा है और states are forced to pay high rate of interest. Invariably, the rate of interest of state debts have been higher. State government which have a revenue deficit has to क्या करना पड़ता है, उनको RBI से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है ताकि वो कमर्शियल बैंक से बोरो कर सके। मतलब स्टेट ऑटोनॉमी तो उतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो डेट पोजीशन स्टेट्स की भी बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़, द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि स्टेट्स का अगर हम देखें कैलकुलेट करें तो करीब 10 से 11% के बीच में बैठता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट्स का। 12th फाइनेंस कमीशन ने कुछ रिलीफ की बात की थी स्टेट गवर्नमेंट की। 12th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड, क्या किया उन्होंने, एक स्कीम रिकमेंड की थी, डेट रिलीफ फॉर द पीरियड ऑफ 2005-10। इस स्कीम में इट एनविसेज्ड, क्या किया था स्कीम में, रीशेड्यूलिंग ऑफ सेंट्रल लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 2005। इस पर हमने क्लास में बात की थी कि क्या किया था, फ्रेश लोन्स में कन्वर्ट कर दिया था फॉर 20 ईयर्स, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 7.5%। डेट रिडेम्पशन के तरीकों में मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था, कन्वर्जन इनटू फ्रेश लोन्स। तो स्टेट गवर्नमेंट का 12th फाइनेंस कमीशन ने यही किया था कि क्योंकि डेट पोजीशन अच्छी नहीं थी, डेट्स माउंट हो रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट्स हाई था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 12th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं मार्च 2005 तक, उनको एक 20 ईयर्स के फ्रेश लोन से हम कन्वर्ट कर दें विद अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.5%। सो दिस यू कैन राइट इन द स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक डेट पोजीशन, जो आपके फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है। जहां आपने सेंटर लिखा है उसके आगे ये सिर्फ ट्रेंड्स हैं, बहुत डेटा की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। खाली अगर आप ये ट्रेंड्स भी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। नेक्स्ट पीपीटी मैं आपको जल्दी ही भेजूंगी।